देश की संसद ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें श्रीमंत भी कहा जाता है, उनका ये तेवर दर्ज किया है 11 दिसंबर को। और ये हंगामा इस कदर बढ़ा कि संसद की कार्यवाही कुछ देर के लिए रोकनी पड़ गई। ये मोदी मय जैसा माहौल है, जो होता है मोदी करते हैं, राज्य कुछ नहीं करता जैसी बातें क्यों कही जाती हैं। इन बातों का तो कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही उन्होंने कहा और जैसे ही उन्होंने चेहरे की बात कही, हालांकि वो एक सहजता से कही गई बात थी, मगर जैसे ही उन्होंने बात कही, कल्याण बनर्जी हत्थे से बाहर हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया दोबारा खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये आक्षेप सही नहीं है, मैं लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित होकर चुनकर आया हूं। और हंगामा इस कदर बढ़ा, बवाल इस कदर बढ़ा, जबकि उन्होंने कहा कि आप तो लेडी किलर हैं और ज्योतिरादित्य ने उसका विरोध किया। व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, हम इनका भी सामना करेंगे सर, हम इनको बोलने नहीं देंगे सर। अरे क्या बोलने नहीं देंगे? बिल्कुल बोलने नहीं देंगे, बिल्कुल बोलने नहीं देंगे। क्या समझ के रखा आपने अपने आप को कि सदन के अंदर आके जो भी बोलोगे, सदन की कार्रवाई में बिल्कुल कोई रिकॉर्ड बोलने नहीं जा नहीं रहा, देंगे। कोई रिकॉर्ड नहीं जा रहा सदन की कार्रवाई में। विनम्र, शालीन, सौम्य और एक विरासत को अपने पीछे रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह तेवर हैरत में डालने वाला था। देश की संसद ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें श्रीमंत भी कहा जाता है, उनका ये तेवर दर्ज किया है 11 दिसंबर को। समय था करीब 4:10 का। जो पूरा विषय था संसद में, दरअसल वो डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन को लेके संशोधन बिल था और उस संशोधन बिल पे चर्चा चल रही थी। कल्याण बनर्जी टीएमसी के जो सांसद हैं, प्रख्यात वकील, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीर परिचित चेहरे हैं, विधि के जानकार, बहुत सशक्त हस्ताक्षर, 4 बार के सांसद कल्याण बनर्जी, जिनके साथ विवाद भी हमेशा जुड़ते रहे हैं, यानी विवाद से उनका कोई बहुत दूर का नाता नहीं है। वो कई बार ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसा कहा जाता है, उनके आलोचक कहते हैं कि वे जानबूझ के करते हैं, लेकिन इस बार जो भिड़ंत हुई उनकी सीधे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया से हुई। जब इस अमेंडमेंट बिल पर कल्याण बनर्जी अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की, और जब आलोचना की तो राज्य मतलब केंद्र की तरफ से यानी बीजेपी की ओर से गृह राज्य मंत्री खड़े हुए राय, और उनका साथ देने के लिए ज्योतिरादित्य खड़े हुए। और उसके बाद जो कुछ संवाद हुआ, वो संवाद इस कदर डिरेल होता चला गया कि हंगामे में मामला बदल गया। तो ये जो पूरा मसला है, ये जो पूरी कहानी है, वही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर संसद में जब बात शुरू हुई, कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद ने अपनी बात रखनी शुरू की। कुल जमा 25 मिनट उनके पास थे इस बात को रखने के, बल्कि उससे कम था। लेकिन जिस तरीके से हंगामा हुआ, जिस तरीके से संवाद हुआ, उसने पूरी समयावधि को 25 मिनट के लिए बढ़ा दिया। और ये हंगामा इस कदर बढ़ा कि संसद की कार्यवाही कुछ देर के लिए रोकनी पड़ गई। जैसे ही कल्याण बनर्जी को बोलने का अवसर मिला, उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक को लेके राज्य की भूमिका और राज्य की भूमिका के साथ जब अपनी बात कही और केंद्र सरकार की जब आलोचना शुरू की, उन्होंने ये कहा कि ये मोदी मय जैसा माहौल है, जो होता है मोदी करते हैं, राज्य कुछ नहीं करता जैसी बातें क्यों कही जाती हैं। इन बातों का तो कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही उन्होंने कहा कि उनके आक्षेप में एक विषय ये भी था कि केंद्र कुछ नहीं करता, जो करता है राज्य करता है, मगर श्रेय लेने की बात होती तो केंद्र अपना श्रेय लेता है, मोदी जी का नाम लिया जाता है, मोदी जी अपना श्रेय लेते हैं। और तभी नित्यानंद राय यानी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप भूल जा रहे हैं क्या कोरोना का समय, आपको कोरोना के वक्त किया गया वो काम, वो परिश्रम, वो सारी चीज़ें भूल गए आप, आपको याद तक नहीं है आप तो। और उसके बाद वो राजनीतिक जो जैसा होता है आरोप प्रत्यारोप बढ़ने लगा। और नित्यानंद राय ने कहा कि आप लोग तो वैक्सीन की और तमाम तरह की जो चीज़ें थी उनका विरोध कर रहे थे। इस बहस के बीच में अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हुए, संचार मंत्री, केंद्रीय संचार मंत्री, और उन्होंने भी आलोचना कर दी। और आलोचना करते हुए जबकि सभापति के रूप में ए राजा मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये चेहरे बता रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं उनके चेहरे देखे जाने चाहिए, उनके चेहरे बता रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने चेहरे की बात कही, हालांकि वो एक सहजता से कही गई बात थी, मगर जैसे ही उन्होंने बात कही, कल्याण बनर्जी हत्थे से बाहर हो गए। मानो उन्हें अवसर मिल गया हमला करने का। और उसके बाद उन्होंने इस पूरे
वाक्यांश को हालांकि पहले कहा कि ये कौन सा तरीका है कि जब मैं खड़ा होता हूं या विपक्ष खड़ा होता है बोलने के लिए तो ये मंत्री खड़े हो जाएंगे, सत्ता पक्ष खड़ा हो जाता है। ये क्या जोर जोर से बोल के हल्ला करके हमारी आवाज़ दबाना चाहता है? क्या यह चाहता है कि हम ना बोलें? तो ऐसा नहीं चलेगा, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं मानूंगा। और उसके ठीक बाद कल्याण बनर्जी ने सीधे आक्षेप किया, ये बताया कि मैं गरीब के घर का लड़का हूँ, आपका चेहरा बड़ा अच्छा है, आप बड़े खूबसूरत हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष है अगर मेरा चेहरा सामान्य है। वो जो बात उन्होंने कही वो यहाँ है, देखिए। आप बहुत सुंदर दिखते हैं, बस, बोलते इंद्र जी, नहीं बस, है। प्लीज, अरविंद संध्या जी, आप बहुत सुंदर दिखते हैं, ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है। आप सुंदर दिखने ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है, आप भी विलेन भी हो सकता है। अरे समझ गया ना? सुनिए, ऐसे कोई नहीं है। आप सुंदर है देखने के लिए, आप ये बहुत बड़ा फैमिली सबको छोटा करेंगे। ये भी प्लीज 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 हमारे सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट में आ रहा है। क्या सोचते हैं आप? फिर? सुंदर है तो सब कुछ है, सिंधिया फैमिली का है तो राजा है क्या? हम लोग क्या है? आप लोग क्या सोचते हैं? आप डोंट डू इट। आप क्या सोचते हैं? नहीं, ऑब्जेक्शन लेता हूं। डोंट डू इट, डोंट डू सर, इट। इनके कमेंट कल्याण बनर्जी ने जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लक्ष्य करके जोड़ा कि आप तो राजा महाराजा के परिवार से हैं, लेकिन इसके मायने ये थोड़ी ही कि आप कुछ भी बोलेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया दोबारा खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये आक्षेप सही नहीं है, मैं लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित होकर चुन कर आया हूँ, व्यक्तिगत आक्षेप मत करिए। वो जो बात उन्होंने कही वो यहाँ है, देखिए उसको। डोंट डू इट। आप क्या सोचते हैं? नहीं, ऑब्जेक्शन लेता हूं। डोंट डू इट, डोंट डू सर, इट। इनके कमेंट पे मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है सर। सर मेरा हक है जवाब देने का। सर मेरा हक है जवाब देने का। क्या बोल रहे हैं? इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, मेरा हक है जवाब देने का। मैं इनको आपके द्वारा सूचित करना चाहता हूं सर कि मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मैं इस देश का प्रजातांत्रिक प्रणाली का नागरिक हूं। जो आज मैं हूं जनता के आशीर्वाद और मैंने मेहनत और मेरी मशक्कत के आधार पे हूं। ये अगर मेरे परिवार पर कलंक लगाने की कोशिश करेंगे और बेफजूल बात इस सदन में करेंगे तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृपा करके सदन में सदन की प्रणाली की बात करें, उनकी बात हम सुनने के लिए तैयार हैं। अगर बेफजूल बात करेंगे तो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आपत्ति करने के बावजूद कल्याण बनर्जी नहीं थमे, बल्कि जो कल्याण बनर्जी जी की राजनीति है, जो उन्हें जानते हैं, या उनकी जो शैली है, आक्रामक शैली, वो हमला बहुत तीखा करते हैं, बहुत तल्खी से हमला करते हैं। डेक्कन हेराल्ड ने एक बार उन्हें एक शब्द इस्तेमाल किया था कल्याण बनर्जी के लिए, अपने आर्टिकल में लिखा था कि टर्म्ड लूज कैनन बाय पॉलिटिकल राइवल्स, यानी लूज कैनन बुलाते हैं कल्याण बनर्जी को उनके विरोधी, जिसका हिंदी में आप अर्थ अगर लें तो अस्थिर या अनियंत्रित कहा जा सकता है। लेकिन ये शब्द ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो अप्रत्याशित व्यवहार कर जाते हैं, और ठीक वही कल्याण बनर्जी जी ने लोकसभा में किया। उन्होंने अचानक, जबकि उसके पहले वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कह रहे थे कि आप तो राजा महाराजा के परिवार के हैं, मैं तो गरीब का हूँ, मैं तो गरीब के घर से आया हूँ सामने, आप हमें डराइए मत, हमें दबाइए मत, मैं आपकी बात से दबूंगा नहीं। उसके ठीक बाद उन्होंने कहा कि आपका चेहरा बड़ा सुंदर है, आप बड़े खूबसूरत हैं, आप लेडी किलर हैं, हमारा चेहरा सामान्य है तो हम क्या करें, हमारा कोई दोष थोड़ी है, हम तो अपनी बात कहेंगे। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, हंगामा एक बार फिर से बरप गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हुए, नित्यानंद राय खड़े हुए, बहुत बवाल की स्थिति बनी। और जिस समय सब कुछ घटनाक्रम हो रहा था, उस समय आसंदी पर खुद लोकसभा अध्यक्ष बिरला मौजूद थे, लेकिन ओम बिरला की भी हिदायत और ओम बिरला की भी समझाइश पूरी नहीं हो पाई, और हंगामा इस कदर बढ़ा, बवाल इस कदर बढ़ा, जबकि उन्होंने कहा कि आप तो लेडी किलर हैं, और ज्योतिरादित्य ने उसका विरोध किया और बहुत तीखे तरीके से विरोध किया। विरोध का ये वही अंदाज था जिसकी शुरुआत, जब इस खबर की शुरुआत में आपने जो तेवर देखे थे ज्योतिरादित्य के, वो वही अंदाज था कि हम तुम्हें बोलने नहीं देंगे, अगर यही बोलोगे, इस ढंग से बोलोगे, कुछ भी बोलोगे तो हम बोलने नहीं देंगे। तो ये ज्योतिरादित्य का वो तेवर था, जिसके बाद फिर से कल्याण बनर्जी नाराज हुए और तीखे स्वरों में बोलने लगे कि कैसे मुझे रोक लोगे, और इसके बाद सदन की कार्यवाही
करीब करीब आधे घंटे के लिए स्थगित हो गई। तो सदन के रिकॉर्ड में कुछ चीज़ें दर्ज हुई। वैसे भी भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में बहुत सारे महत्वपूर्ण घटनाक्रम देश की संसद में दर्ज होते आए हैं, मगर शायद ये पहला मौका होगा जब विनम्र, शालीन, सौम्य, सहज और बेहद मिलनसार, जिन्हें श्रीमंत कहते हैं लोग, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपा खोते देश की संसद ने देखा। कल्याण बनर्जी के तंज और उनका चुटीला व्यवहार कोई नया नहीं है, लेकिन शायद ये भी उनके रिकॉर्ड में पहली बार होगा कि जब वो तंज में कहते कहते, बोलते बोलते अचानक लेडी किलर बोल गए हों। आसंदी में लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी बैठे थे, उन्होंने ये कहा कि कोई भी कार्यवाही, जो भी शब्द बोले जा रहे हैं ये मैं रिकॉर्ड में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हंगामा नहीं थमा। तो जो कुछ घटनाक्रम है ये अभी आप देख लेंगे, इसके ठीक बाद वो चलेगा पूरा घटनाक्रम। हमने पहले उसको टुकड़ों टुकड़ों में रखा था, लेकिन अब सोचा कि बेहतर होगा कि उसको पूरा क्लब करके हम चला दें। ये जो पूरा हंगामा है, करीब 4 मिनट का ये पूरा हंगामा है, पूरा घटनाक्रम है, उसे आप देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जो उसका सारांश, जो उसकी पृष्ठभूमि थी, वो बताने आपके सामने हाजिर हुआ था। तो एक अहम घटनाक्रम है, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो देश की संसद में दर्ज हुआ है। भले बाद में लोकसभा अध्यक्ष को यह कहना पड़ा हो कि हमने इसे रिकॉर्ड से हटा दिया है, लेकिन अहम घटनाक्रम जो अभी भी संसद टीवी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर मौजूद है, जहां से हमने इसको लिया हुआ है, जिसके अंश जो आप देख रहे हैं, जो आप देखेंगे आगे भी। तो महत्वपूर्ण घटनाक्रम, महत्वपूर्ण सूचना, एक गंभीर राजनीतिक घटनाक्रम जो देश की संसद में दर्ज हुआ। और हर सूचना और हर जानकारी पर आपका अधिकार है। मैं सिर्फ माध्यम हूँ, मेरा काम है वो सूचना, वो जानकारी आप तक पहुँचा देना। कोई काम करने के लिए हाजिर हुआ था, फिर कोई नई सूचना, फिर कोई नई जानकारी होती है, वो बताने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम। सर, किसके चेहरे पे खलबली है और किसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप स्वयं देख रहे हैं। सुन लीजिए ना, आप बहुत सुंदर दिखते हैं। सिंधिया जी, आप बहुत सुंदर दिखते हैं। ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है, आप सुंदर देखने ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है, आप भी विलेन भी हो सकता है। अरे समझ गया ना? सुनिए, ऐसे कोई नहीं है। आप सुंदर देखने के लिए आप ये बहुत बड़ा फैमिली सबको छोटा करेंगे। प्लीज 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 हमारे सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट में आ रहा है। क्या सोच रहे हैं आप? फिर सुंदर है तो सब कुछ है। सिंधिया फैमिली का है तो राजा है क्या? हम लोग क्या है? आप लोग क्या सोचते हैं? आप डोंट डू इट। आप क्या सोचते हैं? मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं। डोंट डू इट, डोंट डू सर, इट। इनके कमेंट पे मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है। सर मेरा हक है जवाब देने का। सर, मेरा हक है जवाब देने का। क्या बोल रहे हैं? इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, मेरा हक है जवाब देने का। मैं इनको आपके द्वारा सूचित करना चाहता हूं सर कि मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मैं इस देश का प्रजातांत्रिक प्रणाली का नागरिक हूं। जो आज मैं हूं, जनता के आशीर्वाद और मैंने मेहनत और मेरी मशक्कत के आधार पे हूं। ये अगर मेरे परिवार पर कलंक लगाने की कोशिश करेंगे और बेफजूल बात इस सदन में करेंगे तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृपा करके सदन में सदन की प्रणाली की बात करें। उनकी बात हम सुनने के लिए तैयार हैं। अगर बेफजूल बात करेंगे तो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। ऑनरेबल एक मिनट ऑनरेबल माननीय सदस्यगण, मैं माननीय एक मिनट प्लीज माननीय सदस्यगण, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है। विधेयक पर अपन बोले, पर्सनल एक दूसरे पर टिप्पणी न करें, न बैठे बैठे करें, न खड़े होके करें। अपने विषय बोले। I was not talking, I was about in this subject. He first attacked me personally. चेहरा में खुलबुल आ गया। तो चेहरे में क्या हो गया? आपको चेहरा में आप ब्यूटी है बोलकर जो मर्जी वो बोल देंगे। हाँ, एक मिनट। अरे जो ब्यूटी, हम आपका माफिक देखने नहीं है तो क्या करेगा भाई? आप बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है, बहुत सुंदर है, आप लेडी किलर है, वो सब हम जानते हैं। मेंबर, Then why do you say it? प्लीज अरे हमको बोल रहे, हम आपको माफिक सुंदर नहीं है, हम आपको माफिक रिच मैन नहीं है बोल के
की मैं गरिमा निकाल के दिया, विरुद्ध निकाल दिया। कोई कार्रवाई- सांसद बोलेगा कार्रवाई से निकाल तो दिया। हम भी बर्दाश्त नहीं कार्रवाई से करेंगे। निकाल दिया प्लीज। कोई देश का गांव का आदमी होके इधर आया है और आप महाराजा का फैमिली है बोल के हम लोग को जो मर्जी बोल देंगे। हाँ? प्लीज। क्या सोचते हैं? कल्याण देश जी, को 140 कल्याण जी, आदमी टेम्परेचर डाउन प्लीज 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 इस सदन की प्लीज। माननीय मंत्री जी आप जवाब देना प्लीज 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 बैठिए। माननीय सदस्य मैंने सम्मान क्या निकाल दिया, है, ये उसको निकाल दृष्टिकोण दिया, सदन के निकाल सामने दिया। आ गया है। माननीय सदस्य प्लीज। माननीय सदस्य आप विषय खत्म करें, अब सदन बोल करने नहीं देता है। आप दो विषय- मिनिस्टर उठ के बोलता है आई विल नॉट आप क्रिटिसाइज विषय पर आ जाएं, विषय पर आ जाएं। Sir, I will not criticize the central government. I have said what are the positive changes. They were silent. Why I have said there is no changes. They are silent. The moment I have started to say what are the negative things, they are jumping up on what is this? You will not allow. Sir, I am coming for a very middle class family from the villages. विषय पर Sir, Family पे no बताओ। सुन लीजिए सर। I have studied in the Pathshala village schools. I am coming from the grassroots. I don't belong to any Maharaja family. बस, वो मर्जी करो। I have a medium standard. ये That यहाँ doesn't आके mean व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, हम इनका भी सामना करेंगे अरे सर। हम भी करेंगे। हम इनको बोलने नहीं देंगे सर। अरे क्या बोलने नहीं देंगे? बिल्कुल बोलने नहीं देंगे। तुम क्या करेगा? बिल्कुल बोलने नहीं देंगे। क्या क्या समझ के रखा आपने अपने आप को कि सदन के अंदर आके जो भी बोलोगे सदन की कार्रवाई में बिल्कुल कोई रिकॉर्ड बोलने में नहीं नहीं जा रहा, देंगे। कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा सदन की कार्रवाई में प्लीज। सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।